नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। भारत तैयार कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल का नया वर्जन। भारत अपनी ताकतवर ब्रह्मोस मिसाइल का नया और ज्यादा खतरनाक वर्जन तैयार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नए वर्जन में ब्रह्मोस की रेंज, स्पीड और स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और बेहतर किया जा रहा है। फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है, लेकिन नए वर्जन में इसकी रेंज को बढ़ाकर 450 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक करने पर काम चल रहा है। अगर यह नया वर्जन सेना में शामिल होता है तो दिल्ली से ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक को निशाना बनाना संभव हो सकता है। महिला सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा कदम। अब ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब सर्विसेज में महिला यात्री फीमेल ड्राइवर चुनने का ऑप्शन ले सकेंगी। सरकार के निर्देश के मुताबिक यह सुविधा फीमेल ड्राइवरों की उपलब्धता पर आधारित होगी। इस फैसले से महिलाओं को और सुरक्षित, भरोसेमंद सफर का अनुभव मिलेगा। वीर बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना गया है। इन बच्चों को बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के लिए अलर्ट जारी किया है। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक घने कोहरे को लेकर चेतावनी दी गई है। फिलहाल दिल्ली का AQI करीब 300 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनवरी 2026 से मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलेगा। यह सुविधा सीएम हेल्थ कार्ड के जरिए दी जाएगी। पहले इस योजना में इलाज की सीमा 5 लाख थी। चीन ने दुनिया की सबसे तेज AI चिप बनाने का दावा किया है। चीन के वैज्ञानिकों के मुताबिक लाइटजेन नाम की इस ऑप्टिकल कंप्यूटिंग AI चिप में 20 लाख से ज्यादा फोटोनिक न्यूरॉन्स मौजूद हैं। यह चिप इमेज जनरेशन, स्टाइल ट्रांसफर और 3D इमेजिंग जैसे कामों में इस्तेमाल होगी। दावा है कि यह चिप एनवीडिया के लीडिंग AI हार्डवेयर से 100 गुना ज्यादा तेज और एनर्जी एफिशिएंट है। भारत में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर बड़ी टिप्पणी। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने पर विचार किया जाए। कोर्ट ने यह टिप्पणी इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट तक बच्चों की आसान पहुंच को लेकर सुनवाई के दौरान की है। क्या कोविड फिर लौट सकता है? अमेरिका में कोविड-19 के मामलों में फिर तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे वापसी की आशंकाएं बढ़ गई हैं। CDC के अनुसार 31 अमेरिकी राज्यों में संक्रमण बढ़ रहा है और इससे विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में मामलों में और वृद्धि हो सकती है। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इंडिगो विमान रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को अब 10,000 रुपए तक का ट्रैवल वाउचर देगी। ये राशि सरकार के नियमों के तहत मिलने वाले 5,000 से 10,000 रुपए के मुआवजे के अतिरिक्त होगी। इसका उद्देश्य यात्रियों को हुई असुविधा की भरपाई करना है। सबसे पहले यह फायदा उन यात्रियों को मिलेगा जिन्होंने इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट से टिकट बुक की थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग शुल्क में बदलाव किया गया है। भारतीय रेलवे ने नई दरें लागू की हैं। अब 8 मिनट तक रुकने पर कमर्शियल वाहनों से 30 रुपए पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। वहीं सभी वाहनों के लिए 15 से 30 मिनट तक रुकने का शुल्क पहले 200 रुपए था, जिसे घटाकर 150 रुपए कर दिया गया है। और 30 से 60 मिनट तक रुकने का शुल्क पहले 500 रुपए था, जिसे घटाकर 200 रुपए किया गया है।
सोने चांदी के दाम शुक्रवार 26 दिसंबर को लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर रहे। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 9,124 रुपए बढ़कर 2,28,107 पर पहुंच गई और सोने की कीमत में भी तेजी रही। ये 1,329 रुपए बढ़कर 1,37,956 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। भारतीय सेना के जवानों को 5 साल बाद सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल की परमिशन मिल गई है। हालांकि कुछ शर्तें लागू रहेंगी। नई गाइडलाइन के तहत जवान इंस्टाग्राम पर रील, फोटो और वीडियो देख सकेंगे, लेकिन लाइक, कमेंट करने की अनुमति नहीं है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स पर गैर गोपनीय जानकारी शेयर कर सकेंगे। इसके अलावा यूट्यूब और एक्स का इस्तेमाल केवल जानकारी के लिए किया जा सकेगा। भारत में पेट्रोल पंप की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। नवंबर के अंत तक देश में 1,06,66 पेट्रोल पंप संचालित हो रहे थे। इसके साथ ही भारत दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल नेटवर्क बन गया है। पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर चीन है। राजस्थान में महिलाओं के स्मार्टफोन चलाने पर लगाई गई रोक को पंचों ने वापस ले लिया है। उन्होंने कहा, यह फैसला बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिया था, लेकिन इसे उल्टा लिया गया और अब इसे कैंसिल कर दिया है। मामला जालोर का है। इस फैसले के बाद इसका कई जगह विरोध हुआ था। 25 और 31 दिसंबर को देश भर में हड़ताल करेंगे। स्विगी, जोमेटो समेत कई कंपनियों के गिग वर्कर्स को देश भर में हड़ताल करेंगे। यूनियंस बेहतर वेतन, नौकरी सुरक्षा और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग कर रही हैं। वर्कर्स ने 10 मिनट जैसी बेहद तेज डिलीवरी सेवाओं को भी बंद करने की मांग की है। रिलायंस फिर से शुरू करेगी रूसी तेल का आयात। रिपोर्ट्स के अनुसार मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दोबारा रूस से कच्चे तेल का आयात शुरू कर दिया है। अमेरिकी सरकार ने रिलायंस को रूसी सरकारी कंपनी रोजनेफ्ट से तेल खरीदने के लिए 1 महीने की छूट दी है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।